नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तकर्री के मामले पर अब हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील, 4 मेंबरान के बायकॉट के बाद 9 जो मेंबरान थे जुडिशल कमीशन के, उन्होंने इत्तफाक़ राय से 6 जजेस की तकर्री की या किसी ने इख्तलाफ भी किया? जी, तकरीबन तमाम जो जजेस साहिबान हैं 6 या जिसमें आप कह सकते हैं 7 कुल जजेस साहिबान हैं जिनके नामों की आज मंजूरी दी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को आप कह सकते हैं आर्जी तौर पर तैनात किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक के नाम के ऊपर इख्तिलाफ सामने आया है। 2 फाजिल मेंबरान अख्तर हुसैन साहब जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं, और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, इन दोनों ने जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की मुखालफत की है। 7 जो मेंबरान हैं उन्होंने उनके हक में वोट दिए, और जाहिर बात है जब अक्सरियत उस साइड पर है तो उनकी एलिवेशन भी हो गई है, उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इख्तिलाफ का, तो हमें अभी तक मालूम हुआ है कि सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक के नाम पर ही 2 फाजिल मेंबरान जो मौजूद मेंबरान थे उनमें से उन्होंने मुखालफत की है। 4 तो ऑलरेडी आपने बताया कि वो बाइकआउट कर चुके हैं या वॉकआउट कर बाहर जा चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर। तो ये हमारे लिए भी हैरान कुन था कि जस्टिस आमिर फारूक के नाम पर कम से कम जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की जानिब से जो इख्तिलाफ किया गया है, ये तवक्को नहीं की जा रही थी। अच्छा अदील, एक बात बताइएगा कि इसका मतलब है आज की कार्रवाई का कि 26वीं आईनी तरमीम को कम से कम चीफ जस्टिस ने तो बिल्कुल दुरुस्त मान लिया है, और उन्होंने चूंकि बेनिफिशियरी भी है इसके, और लिहाजा उन्होंने अकॉर्डिंगली इस पर अमल किया है। तो आइंदा क्या तवक्को की जाए कि 26वीं आईनी तरमीम पे याहिया आफरीदी साहब कोई मदद नहीं कर पाएंगे उसकी समाअत में या फुल कोर्ट में या किसी और चीज में? सर, अब तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड है वैलिडेटिंग द 26th अमेंडमेंट। जो 26th अमेंडमेंट है उसकी तौसीक के लिए ये एक कदम आप कह सकते हैं जो आज का जुडिशल कमीशन का इजलास है। अगर ये इजलास मौखर कर दिया जाता या जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से कम एक कोशिश ही कर दी जाती, गो कि वो अब इख्तियार नहीं रखते कि इजलास मौखर किया जाए, वो कह देते, तो फिर शायद मामलात मुख्तलिफ होते। अब तो हमें मामलात उसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं जब 27 जनवरी को ये इजलास उस वक्त बुलाया गया जब 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मौखर की गई। और फिर जो जजेस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो खुलकर अपने खत में कोर्ट पैकिंग के खदशे का इजहार भी किया। मैं बात कर रहा हूं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला की। वो 4 जजेस साहिबान भी जब कोर्ट पैकिंग की बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अब आइंदा जब आज 6 जजेस साहिबान या +1 7 जजेस को आपने एलिवेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर अगर लेट से जो आईनी बेंच है वो फुल कोर्ट की इस्तदा भी मंजूर कर लेता है 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत के लिए, और फिर जो मौजूद जजेस साहिबान होंगे उनमें ये भी 7 या 6 शामिल होंगे, तो फिर नताइज क्या होंगे? जो बेनिफिशरी जजेस हैं 26वीं आईनी तरमीम के, वही 26वीं आईनी तरमीम की वैलिडिटी को भी डिसाइड करेंगे। तो ये तो तय हो चुका है, जस्टिस याहिया आफरीदी हो या दीगर जजेस साहिबान या मेंबरान जो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं जिन्होंने आज बाइकआउट नहीं किया, वो जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको आइन का हिस्सा मान रहे हैं। अच्छा अदील जी हबीब साहब, देख कमीशन में, और उससे पहले खत भी आया, और उससे पहले अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, तो ये तो अदालत के अंदर एक बिल्कुल सीधी सीधी तकसीम की खबर दे रहा है। तो क्या आगे चलते हुए हम मुकदमात को भी इसी बुनियाद पे देखा करेंगे कि उनका फैसला एक गरोहे मुनसिफा एक किया करेगा और दूसरा गरोहे कानून दाना दूसरा किया करेगा? सर, ये तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो आपने 2 ग्रोह जिनका जिक्र किया है उनमें से फैसला तो एक ही ग्रोह करेगा जी, दूसरे के पास तो जाएगा ही मुकदमा सिवाय कुछ। जी बिल्कुल, इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये वो जजेस साहिबान हैं जो रेगुलर केसेस को सुनेंगे और उनमें वो फैसले करेंगे जिनमें आइन की तशरीह नहीं होती। जो आइन की तशरीह वाले मुकदमात हैं वो तो आपको मालूम है वो आइनी बेंच ही सुनेगा, जो आइनी बेंच नामजद करता है इसी जुडिशल कमीशन का, जो जुडिशल कमीशन इस 26वीं आइनी तरमीम से बना है। तो इस तरफ तो जो जहाँ तक ताल्लुक है जजेस साहिबान का, हम यही समझ रहे हैं, जो कानूनी माहिरीन है वो भी यही कहते हैं कि
कि 26वीं आईनी तरमीम की अगर एक तौसीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो जाती है, वैलिडेशन हो जाती है, फुल कोर्ट से ही लेट से हो जाती है, तो उसके बाद तो ये बहस भी खत्म हो जाएगी। फिर शायद जजेस साहिबान भी कुछ और ऑप्शंस को जेर गौर लेकर आएं, क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला आने से कबल ही ये जजेस साहिबान भी अगर कुछ कर सकते हैं तो कर पा रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं। हो सकता है आज जो 2 जजेस साहिबान ने बाइकआउट किया है वो शाम तक या कल सुबह तक अपना कोई उस पे नोट भी लिख दें या अपनी कोई डाइसेंटिंग किस्म की वॉइस भी रेज कर दें उसके अंदर। 2 जज साहिबान के बाइकआउट का और आज जो वकला ने एहतजाज किया, क्या उसका कोई इम्पैक्ट आपको नजर आएगा? हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वकला में भी कुछ तकसीम है, कुछ वकला तंजीमों ने आज के बाइकआउट को मुस्तरद भी कर दिया। जी देखिए, जिन वकला तंजीमों ने इस बाइकाट को मुस्तरद किया है वो तो खुद इस पूरे सिस्टम का बेनिफिशरी हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर दूसरी जानिब जो एहतजाज, जो सिरापा एहतजाज वकला तंजीमें हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, वो भी हमें ज़्यादा मुनज़्ज़म नज़र नहीं आए। कराची से आए हुए वकला हमें आज इस्लामाबाद की शाहराहों पर एहतजाज करते तो नज़र आए, नारे भी लगाते नज़र आए और बड़ी तादाद में थे। मगर इस्लामाबाद के मकामी वकला जिनकी कॉल पर यह एहतजाज किया गया वो हमें बहुत कम नजर आए, और इसी वजह से थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेशन में कमी के बायस इनका एहतजाज इतना मौसर नहीं हो सका। और इसी वजह से इसको कहा जा रहा है कि जो डेंट या जो असर इसने छोड़ना था इस एहतजाज ने, वो ये नहीं छोड़ सका। और अगर इसका कुछ असर होता या एक खौफ होता, डर होता, तो शायद जुडिशल कमीशन का आज का इजलास ही ना होता। वो इजलास भी हो गया है, जजेस भी अपॉइंट हो गए हैं। अब जस्टिस सरफराज लोगर साहब का जहां तक ताल्लुक है तो वो बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके नाम पर यह तमाम तर मुद्दा खड़ा हुआ था, बहस शुरू हुई थी और एहतजाज की बात आई थी, वो जजेस साहिबान के खतूत आए थे। अब देखना होगा, क्योंकि आज कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं ज़राए कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और इवन जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान कुछ तल्खी भी हुई है, कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है, कुछ गिले शिकवे भी किए गए हैं। बावजूद इसके जस्टिस याह्या अफरीदी या जो कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने इस इजलास को मौखर न करने का फैसला किया है, जिससे नजर यही आता है कि वो भी फैसला करके आए हैं कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को वैलिडेट करवाना है, और उसमें ये एक बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन है ये वाला जो आज का इजलास था। अगर इसको मौखर कर दिया जाता तो शायद मामलात उनके हाथ से निकल सकते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, जैसा कि अदील भी अभी कह रहे थे ब्रेक से पहले कि अगर आज का इजलास मौखर हो जाता तो शायद मामलात कुछ और होते, लेकिन अब चूँकि ये इजलास भी हो गया और फिर 6 जजेस की तैनाती भी हो गई, 7 में जज जो हैं वो कायम मकाम जज हैं, तो आपको अब क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। 26वीं आईनी तरमीम का केस है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस है, और फिर इलेक्शन से मुतालिक मामलात भी हैं,